एक शाम बादशाह अपने महल में टहल रहा था कि अचानक उसे गीदड़ों की आवाजें सुनाई दी। बादशाह ने फौरन अपने वजीर को बुलाया और पूछा, ये गीदड़ क्यों शोर मचा रहे हैं? वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत लगता है कि खाने पीने की कमी की वजह से फरियाद कर रहे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। वजीर ने बहुत सारा अनाज और खाना ऊंटों पर लाद कर आधा अपने घर भिजवा दिया और बाकी अपने दोस्तों में बांट दिया। अगली शाम बादशाह फिर महल में खड़ा था कि गीदड़ों की आवाजें दोबारा सुनाई दी। बादशाह ने गुस्से में वजीर को बुलाकर कहा, मैंने हुक्म दिया था कि खाने का इंतजाम किया जाए, फिर यह शोर क्यों कर रहे हैं? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत खाने का तो इंतजाम कर दिया था, अब ये ठंड की वजह से शोर मचा रहे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन इनके बिस्तर और कंबलों का भी इंतजाम किया जाए। वजीर ने हमेशा की तरह कुछ बिस्तर अपने घर भिजवा दिए और कुछ अपने दोस्तों को दे दिए। तीसरी शाम फिर गीदड़ों की आवाजें आने लगी। बादशाह ने वजीर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, क्या बिस्तरों का इंतजाम नहीं किया गया? वजीर ने अदब से कहा, सब कुछ कर दिया गया है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, फिर ये शोर क्यों मचा रहे हैं? वजीर ने कहा, मैं अभी मालूम करके आता हूं। कुछ देर बाद वजीर मुस्कुराता हुआ वापस आया और अर्ज किया, बादशाह सलामत यह शोर नहीं मचा रहे, बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हर रोज करते रहेंगे। यह सुनकर बादशाह खुश हुआ और वजीर को इनामो इकराम से नवाज दिया। बादशाह खुश, वजीर भी खुश, लेकिन गीदड़ बेचारे बस आवाजें ही देते रह गए।